वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के दोस्तों दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि हमें यहाँ पर जो एक फिगर गिवन है, यहाँ जो x, y और z है, इन तीनों की वैल्यूज को हमें सेपरेटली पहले फाइंड करना है और फिर इनका सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यहाँ हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास एंगल PAR जिसकी वैल्यू x, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। ऐसी एंगल BAC जो 90 के इक्वल है, एंगल ABC 30 डिग्री के इक्वल, एंगल ABQ जो z के इक्वल है और एंगल BCR जिसकी वैल्यू y के इक्वल है। बिकॉज देखो, जब भी किसी फिगर में कुछ चीज निकालनी हो तो सबसे पहले गिवन लिखिए कि क्या क्या चीजें आपके पास गिवन है, और इन गिवन क्वांटिटीज में x, y, z जो है इनकी एग्जैक्ट वैल्यू ही हमें निकालनी है। कैसे निकालें? तो देखो, पहले x निकालते हैं, फिर y और z पर फोकस कर लेंगे। पहले x देखते हैं। x कैसे निकालें? x देखो, ये x, इसके जस्ट साइड में एक एंगल है जो कि है 90, इसकी वैल्यू मुझे पता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एंगल्स एक लाइन पर बन रहे हैं जो कि है लाइन PAB, राइट। और दोस्तों, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि एक जो लाइन होती है उस पर टोटल एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां जरा देखो, एक एंगल x और ये 90, इन दोनों का सम अगर कर दिया जाए तो एक टोटल एंगल बनेगा जो एंगल इस पूरी PAB लाइन पर बनेगा। और वो सम किसके इक्वल होगा? 180 के, बिकॉज टोटल एंगल 180 के इक्वल होता है एक लाइन पर। सो इट मींस मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं कि PAB अगर लाइन है तो इस लाइन पर बनने वाले जो दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, दैट इज एंगल PAR एंड सेकेंड एंगल इज BAC, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और दोस्तों, ऐसे दो एंगल्स के पेयर जिनका सम 180 के इक्वल होता है, उस पेयर को हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ब्रैकेट में इस चीज को हम जरूर लिखेंगे। तो अब दोस्तों, एंगल PAR की बात करें तो x है, इसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए। एंगल BAC की वैल्यू 90 गिवन है, तो यहां से x की वैल्यू निकालना कितना आसान है। 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ग्रेट। चलिए, अब x की वैल्यू तो निकाली, अब y को देखते हैं। y ये कैसे निकालें? इसके जस्ट साइड में क्या कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता यार, y के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर क्या करें? तो स्टूडेंट्स, या तो मैं y के साथ में लगता हुआ जो एंगल है, दैट इज एंगल C, इसकी वैल्यू पहले निकाल लूं और फिर हम वही लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। बट ये जो साथ में वाला एंगल है जो मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू निकालूं कैसे? देखते हैं। ये साथ वाला एंगल, ये एक ट्राइंगल में आ रहा है, दैट इज ट्राइंगल ABC, राइट। और इस ट्राइंगल में दो एंगल्स मैं जानता हूं और यही थर्ड एंगल ही तो मुझे निकालना है ना। तो कैसे निकालें? तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि एक ट्राइंगल में एंगल्स के सम का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं ABC ट्राइंगल पिक करूं और मैं जानता हूं कि तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो तीनों एंगल्स का सम अगर मैं खुद करना चाहूं तो कैसे करूंगा? 90 प्लस 30 प्लस वो जो अननोन एंगल जो मैं निकालना चाहता हूं, दैट इज एंगल ACB, तीनों का सम 180 होगा। ग्रेट। सो एंगल ACB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 90 और 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हमारे पास आ गया। अब वापस चलते हैं अपनी जगह पर जहां पर हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था y की वैल्यू निकालने के लिए। ये देखो, ये अगर 60 है तो साथ में जस्ट y है, दोनों एक लाइन पर बन रहे हैं, दैट इज ACR लाइन। तो मैं कह सकता हूं कि ACR अगर लाइन है तो इस लाइन पर जो दो एंगल्स का पेयर जो बन रहा है, इनका सम 180 के इक्वल होगा। सो एंगल BCR प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में यस, लीनियर पेयर जरूर लिखेंगे बिकॉज ये दो वो पेयर्स है जिसका सम 180 के इक्वल आ रहा है। अब एंगल BCR की वैल्यू की बात करेंगे तो y है, और एंगल ACB अभी हमने निकाला 60 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 डिग्री। ग्रेट। अब z की बात करें तो ये तो आप देखो इसी तरीके से निकाल सकते हैं, वही लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करके। देखो कैसे, z इसके जस्ट साथ में 30 डिग्री है, ये दोनों QBC इस लाइन पर बन रहे हैं ना दोस्तों, तो ये लाइन पर ये दो एंगल्स का सम 180 होगा, तो वहां से z की वैल्यू भी आप निकाल लीजिएगा। तो अभी के लिए हम लिख देते हैं सिमिलरली आप z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज 150 डिग्री। चलिए, तीनों एंगल्स पता लग चुके हैं, बट यहां नहीं रुकना, हमें बोला गया था तीनों एंगल्स निकालना है और उनका सम भी करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कैसे निकालेंगे? तीनों का सम 90 प्लस 120 प्लस 150 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ रही है 360 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के जो बी पार्ट है उसमें हमसे क्या कहा गया है। स्टूडेंट्स, बी पार्ट में भी हमें एक फिगर गिवन है और यहां हमें कहा जा रहा है कि हमें अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, चार एंगल्स का सम हमें निकालना है। और x, y, z, w आप अपने इस फिगर में देख सकते हैं, तो यानी कि इनकी वैल्यूज को पहले निकालना होगा, फिर इनका सम करना है, दैट्स इट। चलो पहले x की बात करते हैं, एक एक करके फाइंड करेंगे।
एक्स को देखा जाए, ये तो आप आई नो आप खुद फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज एक्स के जस्ट साथ वाला एंगल हमें पता है, दैट इज 120 डिग्री, है ना। अब 120 डिग्री है ये, एक्स बिल्कुल साइड में है और ये दोनों एंगल्स एक लाइन पर बन रहे हैं, दैट इज लाइन BCR। तो इस लाइन पर दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद ट्राई करना और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। उसी तरीके से दोस्तों आप y को देखो, इसके जस्ट साथ में 80 है और ये दोनों CDS लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगेन यहां से आप निकाल सकते हैं y की वैल्यू जो कि आएगी 100। और इसी तरीके से z को देखो यार, ये भी बिल्कुल सेम है। z के जस्ट साइड में हमारे पास एंगल गिवन है, दैट इज 60। दोनों लाइन पर बन रहे हैं और दोनों का सम 180 होगा और यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। अब कैसे निकाली गई है ये आप खुद ट्राई करना। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के नोट्स भी साइड में अवेलेबल हैं, आप उसे क्लिक कीजिए और आप देखिए कि किस तरीके से मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है। एंड आई नो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज की गई है, बहुत ही सिंपल है और आई नो आप ये निकाल सकते हैं। सो एक्स वाई जेड तो निकाल लिया, अब बात रह गई डब्ल्यू की। ये मैं आपको बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, ये क्या है कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एक नॉलेज अप्लाई करनी है और डब्ल्यू की वैल्यू भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। देखो कैसे, डब्ल्यू के जस्ट साइड में एंगल है बट उसकी वैल्यू नहीं पता। अगर पता होती तो वही लीनियर पेयर लगा देते हम, बट ये पता नहीं है वैल्यू, ये निकाले कैसे? पहले ये निकालनी होगी तभी वही लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो जो एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल एक क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है, देख रहे हो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें तीनों एंगल्स तो मुझे पता है, ये जो फोर्थ एंगल है ये मुझे निकालना है। कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसे हम पॉलीगन भी कह सकते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल या फिर एक टोटल पॉलीगन में एंगल सम निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 टाइम्स 180। अभी जो n है ना, यहां पर n होता है नंबर ऑफ साइड्स। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें, यहां लिखा है एंगल सम ऑफ पॉलीगन। अगर आपको एंगल सम निकालना है या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, बट अगर आपको खुद से निकालना है तो क्या करोगे, चारों एंगल्स का सम कर दोगे। तो 60 + 80 + 120 प्लस जो अननोन एंगल है दैट इज एंगल ABC, चारों का सम कर दिया और ये सम किसके इक्वल होगा, n-2 टाइम्स 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स जो कि यहां पर 4 है। सो 4 - 2 टाइम्स 180 इज 360 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि हो जाएगा एंगल ABC + 260 डिग्री इज इक्वल टू 360। सो एंगल ABC की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। अरे यही तो चाहिए था। तो बस अब आप वही लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। कैसे? ये जो 100 है और W बिल्कुल साइड बाय साइड है और ये दोनों एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट इज लाइन QBA, राइट। और इस लाइन पर जो टोटल एंगल है वो 180 का ही तो होगा। सो एंगल ABC प्लस एंगल QBC दोनों का सम 180 होगा यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, राइट। सो एंगल ABC की वैल्यू 100 हमने निकाली है और एंगल QBC की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं जो कि W। सो W की वैल्यू आ गई आपके पास 80 डिग्री। तो बस XYZ और W ये चारों एंगल्स हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाला था। हाँ, W को निकालने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एंगल सम भी निकालना पड़ा, बट फाइनली लीनियर पेयर ही हमारे काम आ रही है, राइट। सो अब XYZ W तो निकाल लिया, मुझे इनका सम भी चाहिए। सो ये हो जाएगा 60 + 100 + 120 + 80 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अरे वाह, यहां पर भी सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री आ रहा है और जैसे हमारे ये पार्ट में भी आया था। ग्रेट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।